गाजियाबाद में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि गाजियाबाद में अभी तक कोई भी केस सक्रिय नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई भी चूक करना नहीं चाहता है। विदेशों से लेकर संपूर्ण भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा देशवासियों पर मंडरा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जिला स्तर पर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन के द्वारा गाजियाबाद में भी 2 अस्पतालों को ओमिक्रॉन वार्ड के लिए चिन्हित कर लिया गया है। और वहीं मीडिया से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवतोष शंखधर एवं डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि ये जो नया वेरिएंट अभी डिटेक्ट हुआ साउथ अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ में, वो एट रिस्क कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की गाइडलाइन तथा उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उनकी टेस्टिंग कराई जा रही है तथा उनको आईसी के माध्यम पर उनसे निगरानी रखी जा रही है। और उनको अगर कोई ऐसा आता है उन कंट्रीज से तो कॉल किया जाता है और उसी हिसाब से उनकी टेस्टिंग कराई जाएगी। अभी गाजियाबाद में कोई केस आया ओमिक्रॉन का? नहीं, इससे कोई केस नहीं है। क्या कोई संदिग्ध? अभी कोई संदिग्ध भी नहीं, ना कोई केस है। सर, जिले में 2 अस्पतालों का नाम सरकार की तरफ से दिया गया है, कौन कौन से अस्पताल है? जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि उसके क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के क्रम में 2 अस्पतालों को चिन्हित कर दिया गया है। एक जहाँ पर संतोष मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक 20 बेड का वार्ड रिजर्व है, और एक अपना संजय नगर में डीसीएस हॉस्पिटल है, इसमें एक 20 बेड के वार्ड की व्यवस्था कर दी गई है। सर, और क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप लोग इसको लेकर? इनको जो भी जोहार से आ रहे हैं, जो भी हमें उनकी लिस्ट प्राप्त हो रही है, इनको आईसी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, उनसे वार्ता की जा रही है। और अगर 2 तरह की कंट्री, एक एट रिस्क कंट्री जहाँ पर केस पाए गए हैं, उन पर विशेष सावधानी बरती जा रही है, और बाकी उनको भी आईसी के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है। सर, सर्विलांस सिस्टम को किस तरह से आप मजबूत कर रहे हैं? ये हमारी जो टेस्टिंग है, अभी इस फोकस सैम्पलिंग भी बढ़ा दी गई है, और जितना भी आईसी के माध्यम से बता दिया गया है, और आप लोगों के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिससे कि जिसको भी कोई लक्षण होता है उसकी जांच के लिए उसको बताएं। इसका बचाव कैसे किया जा सकता है, जनता को इसके बारे में क्या जागरूक करना चाहते हैं? ये क्योंकि कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है, तो जैसे कि प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। क्या किसी प्रकार की निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है? निगरानी की समितियाँ तो हर जनपद में पूर्व से ही गठित हैं। उनको फिर से सूचित कर दिया गया है कि अपने पड़ोस में या कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो उसकी सूचना तत्काल दें। देखिए, ओमिक्रॉन को लेके जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है और जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने तैयारी की हुई है। उसके पहले ही जब गाइडलाइन नहीं आई तो उसके पहले ही मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिल रही थी, जो हम लोग नेशनल चैनल के माध्यम से हम लोगों ने तभी से कार्रवाई शुरू कर दी थी। कार्रवाई में हम लोगों ने सबसे पहले तो अपने सर्विलांस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग किया है, और हमारा जो इंसिडेंट कोविड कमांड सेंटर है उसको हमने दोबारा मतलब इसी चीज़ के फोकस लेके दोबारा एक्टिवेट किया है। तो तैयारियाँ कर रही हैं। एक तो हमने जो इंडियन एयरपोर्ट है उस पर जो हमने हमारी राउंड द क्लॉक टीम काम कर रही है, जो भी हमें स्टेट गवर्नमेंट से लिस्ट मिल रही है या निगरानी समितियों के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं कि उनके एरिया में कोई आया है, या हमें जो रीजन RWA के माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं, वो सारी सूचनाओं को एकत्र करके अब हम लोग इंसिडेंट कोविड कमांड सेंटर को दे रहे हैं, और वहाँ से हर सबको वेरीफाई कराया जा रहा है, सबसे बात की जा रही है और जाँच कराई जा रही है। साथ ही साथ जो अगर कोई किसी का ऐसा है कि एड्रेस नहीं मिल रहा है तो हम पुलिस के थ्रू वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं उसको।